जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट बाय एके पे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के समास चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यथा समय में कौन सा समास है? यथा समय में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतसही किस समास का उदाहरण है? सतसही किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास का। द्विगु समास का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपावली में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप बीती, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट में तत्पुरुष समास नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृता कृता कृत का समास है। कृताकृत का समास कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह वचन रूपी अमृत होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चौराहा में समास है। चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाक्य विग्रह का अर्थ है। वाक्य विग्रह का अर्थ वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भर पेट में समास बताइए। भर पेट में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय में कर्मधारय समास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सद्भावना शब्द में सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक है? पहला पद संख्या वाचक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वंद्व समास के भेद। द्विंग समास के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। समास का विलोम शब्द है। समास का विलोम शब्द व्यास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जिस समास को पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते उसे दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वाच अस्पति किस समास का समस्त पद है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकु। अलूक तत्पुरुष समास है। अलूक तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार में कौन सा समास है? संसार में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में प्रयुक्त समास बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कला प्रवीण में कौन सा समास है? कला प्रवीण में अधिकरण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पल पल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विग्रह कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नीलोत्पल में समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें यथाशक्ति दान करनी चाहिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशेषण और विशेष्य के योग
से कौन सा समास बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युद्ध में स्थिर रहने वाला युद्ध में स्थित रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलूक तत्पुरुष समास का विग्रह है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अष्टाध्याय में समास होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण चतुर्भुज है, महात्मा, महावीर, उपयुक्त सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? इनमें से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरा पारनी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्म धारय समास का उदाहरण पकौड़ा, ये कर्मधारय है। नील गगन, ये भी कर्मधारय है। ज्ञान सागर, ये भी कर्मधारय समास है। देवासुर, ये कर्मधारय समास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन कन कलकत्ता में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलधि में कौन सा समास है? जलधि में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवि पुंगवन में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुसुम कोमल में कौन सा समास होगा? कुसुम कोमल में कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेन देन। लेन देन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घड़ी घड़ी में समास है। घड़ी घड़ी में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययीभाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भर भरसक में समास होगा। भरसक में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों इसमें आपका अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सप्त सिंधु में कौन सा समास होगा? सप्त सिंधु में द्विगु समास होगा। द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गजानन में समास होगा। गजानन में
बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरानन में कौन सा समास होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप भूकंप शब्द में समास है, भूकंप शब्द में संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ब्रजपारी शब्द में समास है, ब्रजपारी शब्द में बहुब्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 मुख शब्द में समास होगा, 10 मुख शब्द में बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नाक कान में समास होगा, नाक कान में कौन सा समास होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विंग समास। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पथ भ्रष्ट शब्द में समास होगा, पथ भ्रष्ट शब्द में आपदान तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यथा रुचि शब्द में समास होगा, यथा रुचि शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। रस भरा शब्द में समास है, रस भरा शब्द में करण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन रहित शब्द में समास है, वन रहित शब्द में आपदान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। माया रिक्त शब्द में समास है, माया रिक्त शब्द में आपदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्यादान शब्द में समास है, कन्यादान शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरफन मौला शब्द में समास है, हरफन मौला शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रोमोद्धार शब्द में समास है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पकौड़ा शब्द में समास है, पकौड़ा शब्द में कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिशु मुख शब्द में समास है, शिशु मुख शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। विरह सागर शब्द में समास है, विरह सागर शब्द में कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरित्र चित्रण शब्द में समास होगा, चरित्र चित्रण शब्द में संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरवृंद शब्द में समास होगा, सुरवृंद शब्द में संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आतपजीवी शब्द में समास है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथ खोदवा शब्द में समास है, कथ खोदवा शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आत्मनेपद शब्द में समास है, कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलूक तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस समास के दोनों पद स्वतंत्र होते हैं? तो दोनों पद
द्वंद्व समास के स्वतंत्र होते हैं द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसमें उत्तर पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में भी, द्विगु समास में भी, कर्मधारय समास में भी, उपयुक्त सभी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में किसका अर्थ संक्षेप है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समास शब्द किस उपसर्ग से बना है? समास शब्द सम उपसर्ग से बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में किसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास तो किसमें होगा? तो लोकप्रिय में भी होगा, दानवीर में भी होगा, नगर प्रवेश में भी होगा, उपयुक्त सभी में अधिकरण तत्पुरुष समास। निम्न में तत्पुरुष समास नहीं है। निम्न में किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से समास के भेद। निम्नलिखित में से समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 भेद होते हैं समास के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन नेत्रों का समूह समास विग्रह में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विगु समास। द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छल और कपट में समास होगा। छल और कपट में कौन सा समास होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा जल शब्द में समास का भेद है। गंगा जल शब्द में समास का भेद संबंध तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंसेरी शब्द में समास होगा। पंसेरी शब्द में द्विगु समास होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामू पोशाक शब्द में समास होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रमजीवी शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीया तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरहकत शब्द में समास होगा। गिरहकत शब्द में समास द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनजाने शब्द में कौन सा समास होगा? अनजाने शब्द में अभिभाव समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत वेग शब्द का सही विग्रह होगा। विद्युत वेग शब्द का सही विग्रह विद्युत के समान वेग होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द